हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं थेवेनिन्स थ्योरम के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव। इन द गिवन नेटवर्क फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम रजिस्टर यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। ओके, सो दिस इज अ 6 ओम रजिस्टर। 6 ओम रजिस्टर है तो मतलब ये क्या होगा हमारा? दिस इज आवर लोड रेजिस्टेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम हमें दो स्टेप करने होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आरटीएच। ठीक है, तो आरटीएच कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? रिमूव द लोड रेजिस्टेंस। व्हाट इज आवर लोड रेजिस्टेंस? आरएल। मींस रिमूव द आरएल। 6 ओम रजिस्टर को रिमूव करना होगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, रिप्लेस द सोर्सेस। हमें सोर्सेस को रिमूव नहीं करना है, रिप्लेस द सोर्सेस विथ देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस। इंटरनल रेजिस्टेंसेस से रिप्लेस करना है। तो हमारे पास कितने सोर्स यहां पर लगे हुए हैं? वी हैव वन सोर्स। नंबर डाल देता हूं मैं, 1 2 एंड 3 सोर्स। और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है। यहां से रिमूव कर रहे हैं लोड रेजिस्टेंस को, तो ये हमारे दो टर्मिनल हो गए ए और बी। ठीक है, तो अब यदि इसका मैं नेटवर्क ड्रॉ करूं तो कैसा नेटवर्क होगा? मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया है इसका नेटवर्क। दिस इज द नेटवर्क वी हैव। ठीक है, हमने क्या किया? यहां से रिप्लेस किया किसको? आपके वोल्टेज सोर्स को। ठीक, तो जब यहां से रिप्लेस किया वोल्टेज सोर्स को तो हमें क्या मिला? यहां पर शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा हमें। ये हमने शॉर्ट सर्किट किया। दूसरा सोर्स हमने कहां से रिप्लेस किया? यहां से रिप्लेस किया। ये भी हमने शॉर्ट सर्किट किया। और तीसरा हमने यहां से रिप्लेस किया तो इसको भी शॉर्ट सर्किट कर दिया। और ये हमारे क्या आ गए? दो टर्मिनल्स आ गए, ए और बी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द आरटीएच बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स। ए और बी के बीच में हमें आरटीएच कैलकुलेट करना है। अब हम देख सकते हैं कि यहां से हमें सॉल्व करना, कहां से शुरू करना होगा? यहां से सॉल्व करना है, फार एंड से। तो फार एंड से सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं तो हमें ये वाले रेजिस्टेंस, ये 20 20 40 10, इसमें कोई भी रेजिस्टेंस है सीरीज पैरेलल में दिखाई नहीं दे रहा है। तो व्हाट इज द अदर मेथड इफ यू डोंट हैव द सीरीज पैरेलल? देन वी हैव अ स्टार डेल्टा कन्वर्जन, स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन हमने पढ़ा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे? इस वाले स्टार को 20 20 10, इस स्टार को मैं क्या करूंगा? इसको हम डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहां एक रेजिस्टेंस होगा, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहां एक रेजिस्टेंस हुआ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? नोड 1, दिस इज नोड 2 एंड दिस इज आवर नोड 3। तो 1 2 3 नोड हुआ। तो अब R12, व्हाट इज द फॉर्मूला? R12 R12 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 डिवाइडेड बाय द थर्ड रेजिस्टेंस R3। ठीक है, तो R12 कितना हो गया? R12 इज इक्वल टू R1, फॉर्मूला याद रखने का तरीका है, R1 12 है तो R1 लिखिए प्लस R2 लिखिए, प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, R1 और R2 को,
और जो तीसरा बचा हमारा R3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो हमारा R1 क्या है 20, R2 क्या है 10, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, थर्ड वन इज 20। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 40 ओम। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस हमें कितना मिला 40। ठीक है, वैसे ही जब हम सिंप्लीफाई करेंगे R23 तो ये हमें क्या मिलेगा, यू विल गेट द 40 ओम। R23 का फॉर्मूला क्या होगा, R23 इज इक्वल टू R2 प्लस R3 प्लस मल्टीप्लाई ऑफ दीज टू R2 R3 डिवाइडेड बाय R1। कलर चेंज करता हूँ, हो सकता है इसमें उतना क्लियर नहीं दिख रहा हो। तो क्या हो जाएगा R2, दिस इज R2, दिस इज R3। ठीक है, ये क्या है 1 2 3, या R1 या R2 या R3। तो R2 इज 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 20। तो क्या मिला हमें 40 ओम। Similarly, you will get R31 is equal to, मैं एक बार और लिख लूँ फॉर्मूला, R3 प्लस R1 प्लस R3 R1 डिवाइडेड बाय R2 हो जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 80 ओम। ठीक है, तो अब हमारा जो नेटवर्क हुआ ये भी 40 है, ये मिला हमें 80 ओम। तो इसको स्टार डेल्टा कन्वर्ट करने के बाद हमारा नेटवर्क कैसा हुआ, 1 और 3 के बीच में जो ये लाइन है ये रिमूव होगी क्या, नहीं होगी। हम स्टार डेल्टा कन्वर्जन में जो रजिस्टेंसेस हमने कैलकुलेशन में यूज किए हैं उनको हम न्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो नेटवर्क होगा वो कैसा होगा, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, यहां पर दिस इज अ लाइन वी हैव, इसको भूलना नहीं है हमें। दिस इज नोड 1, दिस इज 3, दिस इज 2, यहां पर हमारा A है और B है, दिस आवर A, दिस आवर B, और यहां पर भी एक रेजिस्टेंस अभी भी लगा हुआ है जिसको हमने सिंप्लीफाई नहीं किया है। कहां लगा है, यहां पर लगा हुआ है। दिस इज 40, दिस इज 40, दिस इज 80 एंड दिस इज द 40 ओम रजिस्टर। ठीक, अब यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इस 80 ओम रजिस्टर के पैरेलल में शॉर्ट सर्किट है। क्या है, इस 80 ओम रजिस्टर के पैरेलल में ये कोई रजिस्टर यदि है और यदि इसके पैरेलल में कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो इस रेजिस्टेंस को नेटवर्क कैलकुलेशन में यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि व्हाट इज द रेजिस्टेंस विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। और यदि शॉर्ट सर्किट हो गया यहां पर तो क्या होगा, सारा का सारा करंट, यहां पर कोई अपोज करने वाला नहीं है तो हम कहां से जाना पसंद करेंगे, जहां पर कोई अपोज करने वाला नहीं हो। तो आप यहां से चले जाएंगे तो सारा करंट यहां से फ्लो हो जाएगा और ये करंट, ये रजिस्टर में से कोई करंट नहीं फ्लो नहीं हो, और जिस रजिस्टर से करंट फ्लो नहीं होता उसको हम कैलकुलेशन में यूज नहीं करते। तो ये 80 ओम रजिस्टर क्या होगा, हमारे कैलकुलेशन में नहीं आएगा। तो क्या बचा हमारे पास 40 40 एंड दिस इज अ 10 ohm resistor, right? You have a 40 40 80, 40 40 in parallel with this 40 40. This is the value of 10 ohm, right? This is the 10 ohm, given is
10 ओम, राइट? दिस इज नॉट 40, दिस इज 10 ओम। तो हमारे पास क्या बचा? ये 40, ये 40, ये हमारा 10 ओम है। तो ये 40 40, तो हमारा आर टी एच हमें कहाँ मिलना है? यहाँ पर मिलना है। तो व्हाट इज आवर आर टी एच इज इक्वल टू, ये दोनों पैरेलल में हो गया। अब जब ये वाला रेजिस्टेंस कैलकुलेशन में नहीं बचा तो क्या हुआ, ये यहाँ पर ये दोनों नोड एक ही नोड पर आ गए। तो हमारा जो मिलेगा, क्या मिलेगा हमें? 40 पैरेलल में होगा 40 के, और ये जो कॉम्बिनेशन आएगा इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या ये तीन नोड बन एक ही नोड हो गया ना? ये वाला नोड, ये वाला नोड और ये नोड, ये तीनों एक ही नोड हो गए क्योंकि इसके बीच में कुछ कनेक्टेड नहीं है। और तीसरा दूसरा नोड हमारा ये हो गया, तो 3 और 1 सेम नोड हो गए। तो हमारे पास बचे वन नोड पर तीन रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है। कौन कौन से? 40 40 और 10, और 2 पर 10 10 40। तो ये सब पैरेलल में हो गए। तो पहले हमने इन दो को सॉल्व किया और जो आया उसको 10 के साथ किया। तो दोनों को 40 40 को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा? यू विल गेट 20, दिस इज इन पैरेलल विथ 10। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6.66 ओम। दिस इज आवर आरटीएच। ठीक है। अब व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड VTH. Second step, to find VTH. अब जब हमें VTH कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? अब हम रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, रिमूव RL एंड फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स। हमें अब कोई सोर्स रिमूव नहीं या रिप्लेस नहीं करना है। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या रिप्लेस करना है? आरटीएच रिमूव करना है। तो हमने आरटीएच रिमूव किया तो हमारे पास क्या बचा? एक ये टर्मिनल बचा और एक ये टर्मिनल बचा। इन दो के बीच में हमें वोल्टेज निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे अब? तो हमारा जो लूप बना, जब भी आपको VTH निकालना हो, इट्स माय सजेशन, ड्रॉ द स्मॉलेस्ट लूप बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स। जो आप एक रफ में बनाकर देख सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली आपको क्या कैलकुलेट करना है। ये हमारा हुआ एक लूप विथ VTH। ठीक है, यहां पर यदि एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ हो तो हम क्या, ये हमारा 20 वोल्ट सोर्स है ना? ये हमारा 20 ओम का रजिस्टर है और ये हमारा 10 ओम का रजिस्टर है। तो ये मेरे को यदि VTH चाहिए तो क्या चाहिए होगा? आई हैव टू फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस 20 ओम रजिस्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रजिस्टर, और फिर मैं इसमें एक KVL इक्वेशन लगा दूंगा तो मैं VTH फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो अब इन दोनों में करंट निकालने के लिए क्या करेंगे? वी अप्लाई द लूप करंट मेथड। ठीक है, सपोज दिस इज I1 एंड दिस इज I2। ओके, तो व्हेन वी अप्लाई द I1 I2, तो आपकी जो वैल्यूज है वो कैसी हो जाएंगी? क्या कैसे निकालेंगे आप इनको? यूज द KVL. तो राइट डाउन द KVL इक्वेशंस. First, what is the KVL equation for this is 160 minus 20 I1 minus I2 minus 20 I1 is equal to 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी? माइनस 40 I1 प्लस 20 I2 प्लस 160 is equal to 0. This is our equation number 1. Now the loop current in this loop is I2. ठीक है, तो ये यदि I2 है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? माइनस 120, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम दिस, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस 120 माइनस 10 I2 माइनस 10 I2 माइनस 20 I2 माइनस I1
इज इक्वल टू 0। अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 20i1 माइनस 40i2 माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ये हमारी कौन सी हो गई, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब आपको क्या मिल जाएगा, दो इक्वेशन सिंप्लीफाई करना आता है ना हमें। ठीक है, इसको क्या करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 20। जब ये 20 हो जाएगा, 20i1 माइनस में से उसके बाद डिवाइड कर दिए, फिर आपको ऐड कर दीजिए 1 और 2 को। तो पहले 1 को डिवाइड करिए 2 से, एंड देन ऐड 1 and 2 and simplify this, you will get I1 is equal to 3.44 ampere and I2 is equal to minus of 1.33 ampere। अब आपके पास I1 आ गया, I2 आ गया। What is the direction of I1 and I2 in the network which we assumed here? I1 की डायरेक्शन कौन सी है, this one is the direction of I1. Similarly, this one is the direction of I2. Write down the KVL equation. क्या हो जाएगी आपकी KVL equation? Suppose this is minus, this is plus, तो माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो this is VTH। यहाँ पे माइनस से प्लस जा रहे हैं, ठीक है, तो प्लस 20। यहाँ पर आप करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस 20 I1। Again you are moving opposite to the direction of current, plus 10 I2 is equal to 0. Now put the values of I1 and I2 with the sign you got after the calculation. कैलकुलेशन के बाद I1 और I2 में जो भी साइन आ रहा है माइनस प्लस, उसी फॉर्म में हमें इस इक्वेशन में लिखना है, क्योंकि हमने यहाँ पर डायरेक्शन चेंज नहीं की है। जो डायरेक्शन हमने यहाँ पर एज्यूम की थी वही डायरेक्शन हमने यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग अपनी VTH की इक्वेशन लिखी है। सो व्हेन यू अप्लाई दीज, देन व्हाट यू विल गेट, VTH, यहां लिख रहा हूं मैं, VTH प्लस 20, I1 क्या है, प्लस आया है, तो प्लस 20 इंटू 3.44, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि I2 की वैल्यू कितनी आई है, माइनस आई है, माइनस 10 इंटू 1.33 is equal to 0. So when you simplify this, you will get VTH is equal to 73.5 वोल्ट। ओके, अब हमारे पास क्या आ गया, VTH आ गया, RTH हमने कैलकुलेट किया था। ठीक, तो अब हमारा नेटवर्क कैसे बनेगा, कौन सा, थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क। सो दिस इज द रेजिस्टेंस वी हैव, this is the voltage source we have, this is our 73.5, ठीक है, what is our RTH, 6.66, इसको हम क्या बोलेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर क्या है, A, यहाँ पर B, और यहाँ रेजिस्टेंस कौन सा कनेक्टेड था, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम रजिस्टर, ये हमारा हो गया 6। सो इफ दिस इज द IL, तो IL कितना हो जाएगा, IL इज इक्वल टू 73.5 डिवाइडेड बाय 6.66 plus 6, so this is equal to 5.8 ampere. So this is the current flowing through the load resistance of 6 ohm. Clear?